व्यतीत सभी धर्म के अनुयायियों को cvsamaaj.com का हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत। आज हम माननीय धर्मगुरु श्री माधव सिंह के दीवान साहब के सानिध्य में बड़ेर महल के अंदर बैठे हैं और हम चर्चा करेंगे कल की तारीख जो 25 अप्रैल को वैशाख सुदी बीज, जिसको बड़ी बीज बोलते हैं, उसके महत्व के बारे में आप सभी धर्म प्रेमियों को जानकारी देने के लिए श्रीमान माधव सिंह के दीवान साहब के माध्यम से बोलिए माता की जय। जैसा करीब सबको पता है, आई माता जी 1521 में यहाँ पधारे थे और 1561 में अंतर ध्यान, लगभग 40 वर्ष बिलाड़ा विराजे। और इसमें एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 40 वर्षों में बहुत कम समय बिलाड़ा विराजे। बाकी आम तौर पर वो बाहर दौरे पे ही रहते थे, गांव-गांव पधारते, अपने भक्तजनों को संबोधित करते, आई पंथ के बारे में जानकारी देते। और जब थोड़े वृद्ध हुए तब आई माता जी ने, जो माता जी की बैल है, ये अपने स्वयं के निर्देशन में बनवाई, उसमें पधारते। दीवान साहब, बाबा मंडी सब साथ जाते। परंतु उस समय न तो कोई सड़कें थी, न कोई साधन थे, गाड़ी से ही आना जाना। पता नहीं माता जी कहाँ विराजते थे, लोग दर्शन करने कैसे आए। तो एक तरह से ये तय था कि 4 बड़ी बीज पर माता जी निश्चित रूप पर बिलाड़ा में विराजते, जिसमें चैत सुद बीज, वैशाख सुद बीज, भादवा सुद बीज और माह सुद बीज। ये 4 बड़ी बीज को तो निश्चित रूप से माता जी बिलाड़ा पधारते ही, और जिनको माता जी को मिलना होता वो यहाँ उस दिन आता, मेला सा लग जाता और माता जी दर्शन भी देते और अपने प्रवचन भी बताते। तब से ये परंपरा तय हो गई है कि इन 4 बड़ी बीज को बिलाड़ा में मेला लगता है और दीवान साहब जो भी गादी पर हों वो इस मौके पर जरूर बिलाड़ा आते हैं। और इस मौके पर जैसा कि आपको जानकारी है भी कि जब माता जी वृद्ध हो गए और उनकी इच्छा हुई कि साहब अब मैं अपने लोक में जाऊं, उन सब लोगों को कहा भाई अब मेरा समय हो गया है। तो मैंने कहा साहब आप क्या होगा, कैसे होगा। आखिर में वो जो वर्तमान में बड़ेर में गादी है उस पर विराज गए और कहा भाई तुम मुझे यहाँ अखंड चाहते हो तो 7 दिन दरवाजे मत खोलना। कहता फिर हम क्या करें कि आप यहाँ बैठ के बाहर भजन भाव करो। और माता जी अंदर विराज गए, दरवाजे बंद करवा लिए, जोत प्रगटा दी और बाहर भजन भाव होने लगे। 5 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, लोगों की ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनी, ऐसी हुई, किसी ने कहा था माता जी को प्यास लग गई है, किसी ने कहा खाना नहीं रखा, ये नहीं रखा, यूँ करके एक विचित्र परिस्थिति वैसी बन गई कि सब लोग वो 7 दिन का टाइम तो भूल गए, हम तो माता जी दर्शन करेंगे। 5 दिन बाद जो दरवाज़ा खोला तो अंदर जाके भौचके रह गए कि माता जी वहाँ थे ही नहीं। उन्होंने पहने हुए वस्त्र थे वो उस गादी पर विद्यमान थे, उनकी मोजड़ी वहीं रखी हुई थी और पुस्तक वहीं रखी हुई थी। 5 नारियल जो उनके साथ थे वो वहाँ मौजूद थे और एक छड़ी मौजूद थी। ये चीज़ें सब वहाँ मौजूद थे और जोत में केसर पड़ रहा था। अब आकाशवाणी हुई या किसी को सपना आया, जैसा भी हुआ, माता जी ने कहा भाई इन चीज़ें जब तक यहाँ रहेगी तब तक मैं यहाँ विद्यमान रहूँगी। तो ये जो माता जी के स्वयं के पहने हुए वस्त्र, जैसे एक बॉडी में से शरीर गायब हो जाता है, वस्त्र वहीं रह जाते हैं, ये आज माता जी के वस्त्र, माता जी की पुस्तक, मोजड़ी वो वहाँ सुरक्षित है, पिछले 550 वर्षों से सुरक्षित है। वो अंदर ताले में, अंदर तिजोरी में रहती हैं। उनको इन 4 बीज पर ही बाहर लाया जाता है और दीवान साहब और जति महाराज और पुजारी जो गादी पर बैठने वाले होते हैं वो उनकी पूजा अंदर जाके गुप्त रूप से की जाती है। उस समय उसके अंदर जो पुष्प, क्योंकि 4 बारी पूजा होती है, उसके अंदर जो पुष्प रहते हैं उनको बाहर ला के लोगों को प्रसाद के रूप में, जिसको भी कोई तकलीफ हो वगैरह हो तो पुष्प में बड़ा पावर हो जाता है। तो बाद वैशाख सुद बीज एक वैसी बीज है जिसमें आमतौर पर, क्योंकि शादी ब्याह ज़्यादा होते हैं तो मेला कम होता है,
तो हमको समय मिल जाता है ज़्यादा। परंतु इस मौके पर अंदर तो दीवान साहब पूजा करते हैं, बाहर जो बाबू मंडली के दूसरे सदस्य होते हैं वो माता जी की साखी है, माता जी के वाणी है, वो बाहर बैठे बैठे उसको गाते हैं। और वो पूजा करने के बाद जब हम बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद फिर माता जी की वो आशीष होती है जिसमें माता जी को भोग लगाया जाता है और उसके बाद मंदिर सब लोगों के लिए खोल दिया जाता है। शाम के समय माता जी की बैल, जो कि हम दौरे पर आमतौर पर अभी भी वो परंपरा कायम है, माता जी की बैल हर साल हर गांव में उनका विचरण होता ही है और जिस प्रकार माता जी स्वयं पधार रहे हों उसी हिसाब से उनका स्वागत होता है। और वो बैल भी हर 4 बीज को यहाँ आती है, शाम को यहाँ से गाजे बाजे से उनको बधाने जाते हैं और अपना राजड़ा दरवाज़ा है वहाँ से उसको बधा के लाते हैं। अभी तो चूँकि वो बीमारी का, कोरोना बीमारी का एक चल रहा है तो इसलिए, परंतु कुछ मामूली से लोग अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जाएंगे और शाम को माता जी बैल को बधा के लाएंगे। ये परंपरा अपनी पिछले 500 वर्षों से कायम है और उम्मीद करते हैं हज़ारों वर्षों तक ये परंपरा और चलेगी। कल वो बड़ी बीज में से एक बड़ी बीज है जिसको इस अभी के सर्कमस्टेंस देखते हुए बहुत ही सीमित मात्रा में वहाँ मैं है, मेरा बड़ा बच्चा है, हम लोग आज जाएंगे वहाँ माता जी के द्वारा दिए गए वस्त्र है वो पहन के और माता जी की पूजा करके। और मेरी सभी भाइयों से यही निवेदन है कि आप कल, जैसा कि आप बता ही रहे थे कि आप इसको लाइव करेंगे, ये दर्शन आमतौर पर कभी होते नहीं हैं। इस बार हमने आपस में भी तय किया कि पूजा तो हम गुप्त रूप से करते हैं, पर वो जो माता जी की पूजा है जो पोटली है उसके आपको दर्शन कल नारियल के और उनके दर्शन हम आपको 2 मिनट के लिए अलाउ करेंगे। उनकी आप फोटो लेके अपने भावुक जो भक्तजन है उनको आप प्रसारित कर सकते हैं ताकि उनको माता जी का आशीर्वाद पूरा प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद देवान साहब। जैसा कि साहब ने बताया कि कल वैशाख चौदह बीज का जो भी कार्यक्रम होगा, माता जी की जो पूजा अर्चना की जाएगी उसका लाइव प्रसारण